हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव अवस्थी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आई विश टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो हमें लगता है कि ये इनके आधार पर रिपीट हो सकते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज। तो उन सवालों पर हम आज डिस्कस करेंगे कि उन सवालों को हम कैसे करा जाए, उनमें कैसे अप्रोच लगाई जाए कि हमें पेपरों में ज़्यादा टाइम ना लगे। गॉट इट। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या लिखा है। दोस्तों इसमें आया है SHE CSSL DEO LDC 2015 में आ चुका है। गॉट इट। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों क्या पूछा है, 720 रुपये में बेचता है। तुम्हारा दोस्तों ये क्या है, SP हमारा कितना है 720। SP हमारा 720 है। SP हमारा 720 है। 25% की हानि होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस। कितनी होती है 25% की। और दोस्तों इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी होगी 1/4। ये आपको सबको आता होगा। अब क्या करें, लॉस हुआ है तो इसे हम करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, मानती हूँ। इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, 4/3। गॉट इट। और दोस्तों 720 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0। और दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 716 दुनिया 960 रुपये। क्या हुआ था, हमें 55 की आने पर हमें इतना रुपये हुआ था, इतना रुपये आया था, 960 रुपये आया था। ठीक है। और दोस्तों कह रहा है वो कि 55 लाख कमाने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर 55 लाख पर बेचा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मैं 55 रुपये लॉस पे बेचा, तुम्हारा कितना निकला। अब कह रहा है वो 25% लाभ पर बेचा जाए, मतलब 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये लिखा है। तो 25% क्या है, ये हमारा प्रॉफिट, PROFIT, 25% प्रॉफिट है जी। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 25/100 इंटू 960। इसे हम काटापटी करेंगे, 25/100। इसे हम कितने करेंगे, 4 दूनी 8 और 716 0। अब दोस्तों कह रहा है वो कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो हमें SP लिखना है क्योंकि हमें SP तो चाहिए। तो इसे क्या करेंगे, 240 प्लस 960, इसे हम ऐड कर लेंगे। तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, तो इसे जोड़ेंगे हम, 6 4 10 9 2 11 12। तो दोस्तों हमारा उत्तर आया हमारा 1200 रुपये। तो मुझे यही पूछा था कि हमारा SP कितना होगा अगर 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 1200 रुपये। वॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। आपके इसी पर पहला सवाल लिखा है, जो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। गॉट इट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या लिखा है, 5% की हानि, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस कितना हुआ है 5%। तो इसे हम कितना हुआ 95 रुपये। 95 क्योंकि 100 का 5% की 95 बची, क्योंकि 5% की मुझे लॉस हो गया ना, तो 95%। ठीक है 95। अब कह रहा है 10% का लाभ होता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ 10%। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 110 क्योंकि हमारा क्या था, प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट कितना था 10%। तो क्या है, कितना हो गया, 110 हो गया। अब तो क्या करेंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, कितना आया 15 आया। अब तो बुक कह रहा है 56.25 अधिक में बेचता है, तो क्रय मूल्य बताइए, ये पूछे हमसे। तो 15 कितना दिया है 56.25, जो आपको सवाल में गिवन दिया है, ये दिया है। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आएगी दोस्तों, इसी पॉइंट को हम हटा देंगे तो कितना आएगा 56.25 और 15, तो पॉइंट हटाया था, 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्या पूछा था, CP पूछा था, तो हम कर देंगे 100। मानते नहीं बात। ठीक है। अब तो क्या करेंगे, इससे हम इसे काट देंगे। अब तो इसे काटेंगे हम, 15 × 45, कितना आया 112, 11 आया तो 112 हो जाएगा। अब 15 का भाग देंगे 112 में, 15 7 105, 15 120, तो 15 7 105, कितना बचा 7, 15 5 75। तो हमारा हमसे ये पूछा था कि CP क्या हुआ, तो हमारा दोस्तों उत्तर हो गया 380 उत्तर हो गया हमारा C उत्तर हो गया, कितना हो गया 375। ये हमसे पूछा था CP क्या हुआ, तो हमारा CP होगा 375 रुपये। वॉट इट। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों लाइक एंड शेयर प्लीज़ करना, जिससे सब बच्चों का भला हो सके। दोस्तों तो आपके पास भी लाइक शेयर किसी ने किया होगा, इसलिए आपके पास वीडियो आया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक एंड शेयर करना होगा। गॉट इट। तो बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मैं किसी चैप्टर का आपके पास मैं डालूंगा न्यू टॉपिक कि आज मुझे पढ़ाना है टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा क्या है टाइम एंड डिस्टेंस का कोई चैप्टर हो रहा है। गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आपके जो सवाल है पढ़िए क्या लिखा है। तो भाई लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गॉट इट। इसमें लिखा है एक वस्तु बी, जो आपने पढ़ लिया होगा, सवाल पढ़ लिया होगा। चलो तो इस सवाल को हम करते हैं कैसे करेंगे, पेपरों में कैसे करते हैं, चलो तो देखते हैं। इसमें क्या है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। इसमें हम लिख देते हैं ए बी, ए अनुपात, इसे हम ए अनुपात बी अनुपात सी के रेशियो में बांट लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी के रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 20% लाभ पर, जैसे हमें पता है 20% लाभ कह रहा है, तो क्या होगी 20 की 1/5, तो 5/6, 5/6। ठीक है, अब कह रहा है बी सी को 15% हानि पर बेचता है। तो आपको पता है 15% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो मैंने दोस्तों परसेंटेज में सिखा रखा है कि फ्रैक्शन कैसे निकालें, परसेंटेज कैसे निकालें। दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप परसेंटेज की वीडियो सारे देख सकते हो। गॉट इट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 15% कितनी करेंगे, यहाँ पे आएगी। अब देखो 15% कितनी आएगी, 15/100, तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, 20, 3/20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 अनुपात, क्या पूछा था हानि, तो यहाँ पे आएगी 17। मानते हो इतनी बात। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 का। इतना तो आता होगा वो, छोड़े आता है क्या, चलिए तो आता है। तो दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बी 500 और बी 6 120। ऑडिट समझ में आ रहा है, अब तो हैप्पी हो गए। चलिए 70 6 102। अब तो क्या पूछा था हमसे पूछा था कि लाभ या हानि, एक को कितना लाभ हानि हुई। तो हमें जो साफ पता चल रहा है कि हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमें 100 की चीज़ खरीदी और ये 2 में बेच दी, 2% का प्रॉफिट हो गया। और तो वैसे आपको पता होगा इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी, जो हमें प्रॉफिट लिखा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है उसमें बी ऑप्शन में लिखा है टू प्रॉफिट। गॉट इट। तो मैं करा देता हूँ, कितना आया 2 आया, 2/100 × 100, इसे हम इसे काटेंगे, क्या आया जी प्रॉफिट परसेंट, कितना आया 2। ये हमसे पूछा था। गॉट इट। आई अब आपको समझ में आया होगा। जैसे CGL 200 में आ चुका है। गॉट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा है, तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए दोस्तों आपको सवाल में गिवन दिया है, तो ये हम इस सवाल को करते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे हमें 2 बेल दिए हैं, 2 ऑक्स दिए हैं, तो हमें इसे ए और बी में बांट लेते हैं। मानते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो B1 के लाभ पर बेचता है, तो B 500 लाभ कह रहा है तो 6 मानते हैं, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है B के ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसे हम यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। गॉट इट। इसे हमने x मान लिया और 2 बेल थी। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ था 20%। तो मैं पीछे डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है हमारा प्रॉफिट, मानती हूँ। ये क्या है CP, ये क्या है SP, मानते अपनी बात। अब तो एक कितना हो गया 5 + के x, ये कितना हो गया 12। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम ना, अब कह रहा है ना प्रॉफिट, क्या कह रहा है वो कि ना तो लाभ ना ही हानि, ना तो लाभ ना ही हानि हुई, ये लिखा है। ठीक है, अब तो हम इसे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो देखता हूँ। 5 + x तो करते हैं, कितना आया x की वैल्यू कितनी आई, तो आपको 7 निकल के आएगी, मानती हूँ। Got it। चलिए तो हमें पता है कि एच भी हमारा 6 था, हमारा उत्तर निकल के आ रहा है 7 x की वैल्यू, तो हमें हानि हुई है, क्या हुई है हानि हुई है, लॉस। तो 7 - के 6 कितना हुआ लॉस 1 का। ठीक है, 1 का लॉस हुआ। अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉस परसेंट, तो 1/7 × 100 कितना हो गया 14 सही 2/7। इसे हम सॉल्व करेंगे, 14 7 98 और 200, तुम्हारा उत्तर क्या आ गया, ये हमारा उत्तर है। तुम्हारा उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, 14.2%, यही हमारा उत्तर है।
तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने क्या किया था, 2 वैल्यू मानी थी, 5 तो हमने भी दिया था, ये मैंने एक्स मान लिया, हमने सॉल्व किया था, एक वैल्यू कितनी आई 7 आई थी, 7 में 6 घटाया 1 आया था, हमें पता है लॉस हुआ था 1/7/100, तो ये 2/7 हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। हैप्पी हो गए अब तो? किस में आया थी? MTS में आया 2013 में, बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, चलो पढ़िए क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है एक रेडियो के मूल्य 600 रुपये है, तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, सीपी कितना दिया है? सीपी दिया है हमें, सीपी कितना दिया है? 600 रुपये, 600 रुपये सीपी दिया है 600 रुपये। अब कह रहा है कि 5% आता है तो मैं खर्च कर देता है, 5% वो इधर उधर आने में खर्च कर देता है, 5%, तो 5/100 करेंगे हम इंटू 100, 600 रुपये, तो कितना आया? 30। और टोटल सीपी, तो टी थे टोटल और सी थे सीपी, समझ जाना, टोटल सीपी। गॉट इट? तो इसे हम जोड़ेंगे 630 को, 630 आएगा, पूरा जीपी निकल गया 630, क्योंकि मैंने आने जाने में खर्च किया था कुछ, तो 30 रुपये आने जाने में खर्च कर दिया, और हमारा सीपी 600 था, तो हमारा पूरा टोटल कितना खर्चा हो गया? 630 रुपये का। अब आगे कह रहा है 15% का लाभ कमाता है, अगर इन सबको जोड़कर 15% लाभ कमाता है, 15% का लाभ कमाता है, तो कैसे करेंगे? तो देखो 630, यहाँ पर लिख देता हूँ पी से क्या है? प्रॉफिट 15%, ठीक है, इंटू प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस 630 प्लस 15 कितना आएगा? 100 इंटू 630, मानते हो? ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता होगा, 0 से 0 उड़ा देंगे, 5 × 15 5 × 10, 5 × 15 5 × 10, और सॉरी क्या गलती कर रहा है, कितना आएगी? यहाँ पर 2 आएगी, मान देने की बात। ठीक है, तो 630 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, गॉट इट? चलिए दोस्तों, कितना है? 630 प्लस, अगर तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का करेंगे 3 से, कितना आएगा? हमारा 9 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आएगा? 18, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे डिवाइड। तो अब क्या करेंगे? 630 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 630 प्लस, तो इसका भाग देंगे 189 में, कितना आएगा? 2 9 18, 2 9 18, 200 को 8, 2 5 10, यही हमारा आएगा। मानते नहीं बात? अगर इसे हम जोड़ेंगे, चलो मैं यहाँ पे जोड़ के बताता हूँ आपको, कितना है? 630 और कितना आया? 9 4.5, तो 5 और 4 9 3 12 6 1 7, तो हमारा उत्तर आएगा 724 पॉइंट, हमारा पॉइंट है 50। दोस्तों मुझे यही पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों? मुझे पूछा था कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या आएगा? एसपी, तो हमारा एसपी आएगा 724। दोस्तों यही आपका सवाल है। वॉट एट मानते नहीं बात? आई होप दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। डज हैव एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके आधार पर सवाल बन सकते हैं और आएंगे। वॉट इट? प्लीज दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ। दोस्तों महामारी से बचिए, तो घर से बाहर ना निकलिए, तो जरूरी से जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाइए, अंदर नहीं जाइए। गॉट इट? घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। 2 मास्क 2 गज दूरी। गॉट इट? 1 मास्क नहीं 2 मास्क लगाना पड़ेगा, तभी कोरोना हटेगा। हमें कोरोना हराना है, इसलिए हमें 2 मास्क लगाना है। गॉट इट? 2 गज की दूरी। दूसरी लहर है, 1 तो लहर निकल गई, अब दूसरी लहर चालू हो गई, हमें मारी नहीं बात। तो स्टे होम स्टे सेफ। गॉट इट? गॉड ब्लेस यू, बाय फ्रेंड।